everyone, today we will be taking an overview about each chapter's weightage that you can expect for CA Foundation December 2022 attempt for Math, Stats and LR. Then एक शॉर्ट एबीसी एनालिसिस कर लेंगे. तो आज अपन ये चीज़ें मेन डिस्कस कर रहे हैं. जो एनालिसिस है वो पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर से मैंने बनाया हुआ है. एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि विच चैप्टर्स यू कैन टारगेट फर्स्ट. So let's take an overview about the chapter-wise weightage for Math, Stats, LR. But yeah, उसके पहले let's take an overview about my Math, Stats, LR batches for December 2020 और further attempts. तो जो मेरा full syllabus batch है उसमें basically it's called Google Drive video lectures batches. पूरा syllabus cover होता है मेरे साइड से. What all questions I cover, पूरे concepts एकदम basics के साथ. तो maths background से हो, non-maths से हो, it doesn't matter. We cover all the concepts, formula, tips, ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स, एवरीथिंग. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, अपना जो स्टडी मटेरियल होता है आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है तो मॉड्यूल बोलते हैं उसे. वी कवर द एक्सरसाइज, मींस आई कवर द एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स, पिछले 10 साल पिछले 10 साल का पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कवर करता हूँ. एंड मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो. यू गेट टेस्ट सीरीज पेड भर के, ईच चैप्टर का एक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस के 5 टेस्ट. आई प्रोवाइड 5 OMR शीट्स for the test series. सबसे बेस्ट पार्ट, यू गेट माई 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन फिजिकल नोट्स जो आपके घर भेजे जाते हैं. कलर प्रिंटेड है, वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कुछ और नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी. एंड कंप्लीट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, जब डाउट आ रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा. सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मैथ, स्टैट्स, LR बैचेस. तो आप आपके फ्रेंड्स यू कैन ज्वाइन. एंड एक फास्ट ट्रैक बैच होती है जो एग्जाम के 50-60 डेज पहले आती है, ये आएगी बहुत जल्द. सो इफ यू नीड these batches, please drop a WhatsApp message on the following number. My team will share all the details. चलिए भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, अभी से जैसे अपना अभी टाइम टेबल अनाउंस हो गया फ्रॉम 14 दिसंबर यू हैव योर 2022 अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम का. तो भाई आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या अभी भी मैं पूरा सिलेबस कवर कर सकता हूं? यस डेफिनेटली यू कैन. अब कैसा है, आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन किया होगा ना, ऐसा नहीं ना एकदम ब्लैंक हो, अभी बुक्स ऑर्डर कर रहे हो इंस्टीट्यूट से, वैसा तो नहीं है, राइट. सो यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम टाइम. ऑब्वियसली बहुत नहीं हुआ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है. अगर आपका बहुत हुआ है तो इट्स वेरी गुड, यू आर ऑलरेडी गुड टू गो. बट अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है, स्टिल यू हैव 3 months टू कवर द कंप्लीट सिलेबस. 1 या 2 टॉपिक छोड़ दो मैक्सिमम, बाकी तो हो जाएगा यार. 3 months आर वेरी इनफ इफ यू आर वेरी मच डेडिकेटेड यार. सिर्फ थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा और होगा यार. सीए वाला कोर्स है, चीरी वीरी तो नहीं है, तो भाई थोड़ा डेडिकेशन दो. अभी भी आपके पास 3 months है. यू कैन स्मूथली कवर द कंप्लीट सिलेबस. यस, पक्का यू कैन डू दैट. इफ यू डोंट हैव एनी सोर्स फॉर प्रिपरेशन, प्लीज यू कैन ज्वाइन माई गूगल ड्राइव बैचेस. वन स्टॉप सोल्यूशन, बिलीव मी, पूरा मैथ्स आपका मक्खन हो जाएगा अगर अभी भी आप स्टार्ट करोगे तो. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बेसिक्स आपने किया, एकदम मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक्स आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया रहेगा. सो पूरा प्रिपरेशन आपका हो सकता है. 90 डेज का प्लान डाउन द लाइन एक नेक्स्ट सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो. तो जैसे आप देख रहे हैं, ये पहले अपन मैथ्स के वेटेज की बात कर रहे हैं. ये पिछले 6 अटेम्प्ट का एनालिसिस है और ये अप्रॉक्सीमेशन जो मैं बात कर रहा हूँ ये दिसंबर 2022 में हो सकता है. अप्रॉक्सीमेशन है, ओके. सो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, फर्स्ट टॉपिक. एक अंदाज कितने मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? 6 marks. इक्वेशंस अगर आप देखेंगे तो 4 mark का. लीनियर इनइक्वालिटीज 1 mark आता है. फिर अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको मैंने डिवाइड किया है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटी. एक अप्रॉक्सीमेशन अगर आप देखेंगे तो इट कम्स फॉर अराउंड 14 marks फॉर श्योर. तो 14 mark के लिए ऑन एन एवरेज टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है यार. फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस 5 mark के एवरेज का मिनिमम आएगा. पिछले अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चंस आ गए थे, बट ऑन एन एवरेज 5 marks फॉर श्योर. देन कम्स सीक्वेंस सीरीज. आई गेस इट्स एन ईजी टॉपिक, 4 mark जो अपन APGP बोलते हैं. फिर आगे अपना सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शंस, लगभग 3 mark का वेटेज आ रहा है और कैलकुलस 3 mark का वेटेज. तो ये पूरा एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दिसंबर 2022 दिस कुड बी एन एवरेज चैप्टर वाइज वेटेज फॉर मैथ्स वाले चैप्टर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर फॉर लॉजिकल रीजनिंग. ये तो भाई सॉर्टेड है. 4 टॉपिक्स, 20 marks का वेटेज है ये लॉजिकल रीजनिंग का. तो ईच टॉपिक 5 मेक सेंस. और अंदाज वही आ रहा है यार, पिछले 2-3 अटेम्प्ट जब से सिलोजिज्म डिलीट हो गया, हर एक चैप्टर लगभग 5 mark के लिए आ रहा है. ये आपका बाय हाथ का खेला है. नो, नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन आई विल से इज स्टैटिस्टिक्स, जिसका अगेन वेटेज 40 mark है. अगर आप अभी एनालिसिस का देखेंगे, जो अपने ये 3 टॉपिक है ना,
मतलब जो मैंने ये 3 रखा है, दिस इज बेसिकली 1 यूनिट एंड ये दोनों मिला के 1 यूनिट, राइट। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, चैप्टर नंबर 14 में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, यूनिट 1 यूनिट 2, ये दोनों मिलाएंगे अगर आप तो लगभग कितना जा रहा है, 7 7 14 और 5 19, तो लगभग 19 मार्क्स सिर्फ 2 यूनिट से। और सुपर इजी यार, पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, फटाफट उठने वाले सम, मीन मीडियन मोड, वो वाले सब क्वेश्चन है यार, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस, ऑल दो स्टफ्स। सो ये 3 टॉपिक्स सुपर इजी। फिर अगर आप देखेंगे आगे, प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 12 मार्क के लिए आने वाला है यार, इसको छोड़ना नहीं है टेक्निकली। देन अगेन इजी टॉपिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन लगभग 5 मार्क, 4 से 5 मार्क आई वुड से, एंड इंडेक्स नंबर्स 5 मार्क्स। तो ये दोनों मिला के भी आप लगभग 9 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी कभी 10 मार्क के लिए आता है, बट ऑन एन एवरेज 9 मार्क्स के लिए आने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग एन ओवरव्यू अबाउट दिस वेटेज। तो ये एक रफ वेटेज है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके दिसंबर 2022 एग्जाम में। नाउ लेट्स कैटेगराइज ए बी सी। ए जो करना ही है, बी हो सके तो प्लीज करिएगा, और सी वाला एक कैटेगरी सेक्शन है जिधर मैं बोल रहा हूं कि आप छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है यार। ए अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, जैसे फटाफट देखना, ये सेम ऑर्डर में जाना ऐसा नहीं है, बट ये टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं। जैसे देखना यार, ये एलआर 20 मार्क्स तो पक्का उड़ना ही है, पक्का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स पार्ट। चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को लॉगरिथम थोड़ा परेशान करता है, तो उसको मैंने अभी के लिए थोड़ा साइड में बी में डाल दिया है। आगे इक्वेशंस होना चाहिए, पॉसिबल है, स्कूल से इक्वेशंस कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज इजी टॉपिक, 1 मार्क का वेटेज, तो ये आप कर लिए। फिर ये तो करना ही है, ये अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टीवीएम, कितने मार्क्स के लिए आ रहा भाई, 14 मार्क्स के लिए अपन ने अभी जस्ट देखा है, ठीक है भाई, ये भी करना है अपन को। फिर आप देखेंगे तो सीक्वेंस सीरीज जो अपना एपीजीपी होता है ना, वो है, तो वो भी 4 मार्क के लिए। तो अगर आप मैथ सेक्शन की बात करें तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 27 मार्क्स के वेटेज का प्रिपरेशन 100% मैथ्स में तो करना है। क्या साइड में डाल दिया मैंने, लॉगरिथम साइड में डाल दिया फॉर नाउ। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट नहीं है, मैंने नहीं बोला ये छोड़ दो, मैंने बोला प्रायोरिटी ये रख दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और ये सेट थियरी, रिलेशन फंक्शंस, ये टॉपिक आई गेस इट्स मैनेजेबल, बट फॉर नाउ आई कैटेगराइज दैट इन बी पार्ट। इतना क्लियर है आपको, इसमें से जो अच्छा लग रहा है आप कर लो, बहुत बढ़िया यार। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये जस्ट एक मेरे साइड से। एलआर क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो जैसे मैंने बोला यार, चैप्टर नंबर 13 और 14 तो आपको 100% करना है, इधर से आपको 19 मार्क्स तो मिल गए। फिर मैंने बोला भाई कोरिलेशन, रिग्रेशन कर ले और इंडेक्स नंबर्स कर ले, इधर से और 9 मार्क ऐड हो गया, तो लगभग 28 मार्क का स्टैट्स आपने इधर प्रिपेयर कर लिया। अब 2 स्टैट्स का टॉपिक आपने छोड़ा है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अभी के लिए बी में डाल दो। तो ये तो आपका प्राइमरी अटेम्प्ट टारगेट होना है। बट देखो अगर आप ये ऐड करें 27, 20, 28, ये लगभग हो गया 75 मार्क्स, तो मिनिमम मैंने बोला 75 मार्क्स का प्रिपरेशन तो करना ही है। अब इसमें से जो टॉपिक्स आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो इधर डाल दो, जो अच्छा लग रहा है उधर डाल दो, वो आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी। बट आई गेस ये ऑल तो करना ही है, टेक्निकली ईजी है, इसमें से और ऐड कर सकते हैं। तो 75 मार्क्स का प्रिपरेशन मिनिमम करना है, इवन इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू पास। अगर आपके मन में ये है कि सर टॉप नहीं मारना, फुल नहीं करना, मेरे को पास होना है, भाई इतना तो करना पड़ेगा यार। सिर्फ 50 मार्क का प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको लग रहा है 40 मिल जाएंगे, इतना इजी नहीं होता यार। यू विल हैव टू प्रिपेयर थोड़ा सा ज़्यादा। वैसा माइंडसेट मत रख के जाओ कि 50 करता हूँ 40 तो करना ही है, सिर्फ पास होना है 40-40, ऐसा मत करो यार। सिर्फ 40 करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। थोड़ा सा एम हाई करो, 50-55, पास तो फिर पक्का होना है। आई होप अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ है। देन टॉकिंग अबाउट बी कैटेगरी, देखो समझना, लॉगरिथम तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। अब ये अगर मैं 2 टॉपिक की बात करूँ ना, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल, ये दोनों टॉपिक करने चाहिए। अगर आप देखेंगे 12 मार्क का वेटेज लगभग एग्जाम में आ रहा है, उसमें से यू कैन काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट 6 से 8 मार्क्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्विक सम्स। यार 6 से 8 सिर्फ अगर आपने एक बार कर लिए पूरे अच्छे से ये दोनों टॉपिक, तो 6 से 8 मार्क तो आप कर लेंगे यार। तो पॉइंट समझो, प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल से डरना नहीं है। बट इफ यू आर प्लानिंग टू डू प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल, उसके पहले आपको परम्यूटेशन करना चाहिए एंड आपको सेट थियरी वाला टॉपिक करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स इनमें काम आ रहे हैं यार। तो अगर आप ये कर लिए हो, या अगर आप बोल रहे सर पहले मेरा ये दोनों में दिक्कत है, पहले ये दोनों टैकल करना है, तो ये दोनों टैकल करो, उसके साथ ये दोनों उड़ाओ, तो इन शॉर्ट मतलब कैटेगरी बी में कुछ बचा ही नहीं यार, ये आप पूरा ही उड़ा दिए। तो पॉइंट समझ रहे हो, टेक्निकली ये तो करना ही है। एंड अगर आप ये दोनों पे जा रहे हो तो ये पूरा उड़ा दो यार, समझा। लॉगरिथम का इतना लोड नहीं है, थोड़ा 19-20, किसी को इंडाइसेस में दिक्कत आती है, किसी को लॉगरिथम में, ठीक है यार, कॉन्सेप्ट्स पता है तो लोड नहीं है। एंड
कैटेगरी सी में मैंने एक टॉपिक डाला यार, कैलकुलस, जो लगभग 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी 2 मार्क के लिए आता है, कभी 4-5 मार्क के लिए आता है, एवरेज 3 मार्क। तो ओनली कैलकुलस इज दैट टॉपिक विच यू वांट, यू कैन स्किप। एंड अगेन अगर आपने मेरे यूट्यूब से पूरा कैलकुलस किया हुआ है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा है यार, तो ऑलरेडी यू आर डन, सो आपको इसका भी टेंशन नहीं लेना है। बट मैं जस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बात कर रहा हूँ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं स्पेशली, सो यू कैन डेफिनेटली स्किप कैलकुलस। दैट्स द ओनली टॉपिक विच आई काइंड ऑफ एक्सपेक्ट और सजेस्ट कि आप स्किप कर दिए, कोई टेंशन नहीं, एज अ टीचर नहीं बोलना चाहिए, बट दैट्स फाइन, नो, एक टॉपिक में इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब तो 100% करना है, और ये अगर आप कर सके तो बढ़िया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या चैप्टर वाइज एनालिसिस अपन ने किया है, और क्या ऑर्डर में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चैप्टर्स मिनिमम कवर करने हैं। देखो, अगर आप बोलेंगे सर पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो भाई सब चैप्टर्स उड़ाने हैं, उसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं, जो खत्म करना है करते जाओ, क्योंकि योर एम इज टू कवर कंप्लीट सिलेबस। तो कैटेगरी का इतना लोड नहीं होता, जस्ट यू शुड नो कि भाई क्या वेटेज है, सो आपको आइडिया है भाई ये इतने मार्क्स का आ रहा है, ये इतने। इज इट मेकिंग सेंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कीप कमेंटिंग, वो तो कोई टेंशन नहीं है। Coming up next, in the next video, I'll be talking about what questions you should be focusing on, how many hours you should invest, कैसे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करना है, एक लगभग 90 डेज वाला जो अपना अभी सिनारियो बचा है टिल एग्जाम, उसके बारे में मेनली फोकस करेंगे। एंड मैं आपको एक 70-20 फॉर्मूला दूंगा, जिससे आपको और क्लियर थॉट आएगा कि कैसे अब बचे हुए 3 महीने में प्रिपरेशन करना है। आई होप आज के वीडियो से आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया कि क्या चैप्टर्स कितने वेटेज का आएगा, कौन सा आपको पहले अटैक करना है, एबीसी एनालिसिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, उधर से फिगर आउट कर लेना भाई कौन से टॉपिक्स आप पहले अटेम्प्ट करने, पहले क्लियर करना चाहते हो, मतलब पहले प्रिपेयर करना चाहते हो, और फिर चीजें उड़ाते जाना। अगेन, इफ यू प्लान टू ज्वाइन माय मैथ्स स्टैट्स एलआर का गूगल ड्राइव वीडियो लेक्चर्स बैचेस, पूरा सिलेबस आपको एक साथ मिल जाता है एक्चुअली, सो यू कैन जस्ट गो ahead and prepare, और कुछ नहीं लगेगा, सीरियसली दैट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर मैथ्स 100 मार्क्स का प्रिपरेशन, यू कैन ट्रस्ट मी। सो यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, माय टीम विल शेयर ऑल द डिटेल्स। प्लीज बी वेरी मच डेडिकेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 months, you will definitely crack, और कुछ भी है प्लीज लेट मी नो। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।